आज मौसम बड़ा भाई साहब राम राम। राम राम भाभी जी। भाई साहब मैं आपसे एक काम के लिए आई थी। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। भाई साहब आपके भैया की बहुत तबीयत ख़राब है, मुझे थोड़े आप पैसे दे देते, मैं उनका इलाज करा लेती। भाभी पैसे तो मैं दे देता, लेकिन आप मेरे पैसे वापस कैसे करोगे? भाई साहब आपके पैसे मैं मेहनत मजदूरी करके आपको लौटा दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फ़िलहाल आप मुझे पैसे दे दो। देखो भाभी, सच्ची बात हमेशा कड़वी ही होती है, और ये बात भी आपको कड़वी ही लगेगी, लेकिन मैं कहीं भी ना मानूंगा भी नहीं। भाई साहब आपको जो भी कहना है आप कह दीजिए, मैं भला आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी। देखो भाभी, दीपक ना आज ठीक हो सकता और ना ही कल, क्योंकि उसने शराब पी पी के अपनी किडनी फेल कर ली। भाई साहब आप ऐसा मत बोलो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, वो जैसे भी हैं वो मेरे पति हैं। देखो भाभी, किडनी बदलने के लिए कई लाख रुपए चाहिए, और जो कि आपके पास है नहीं, और तुम ऐसे मांग मांग के अपने ऊपर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा लोगी। दीपक के मरने के बाद वो कर्जा कैसे उतारोगी? भाई साहब ये तुम क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो ये तुम? भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। भाभी मैं तो पहले ही बोल रहा था कि मेरी बात आपको कड़वी ही लगेगी, लेकिन मेरी बात बिल्कुल सच है। तुम्हारा घर बिकने के बाद भी तुम्हारा कर्जा नहीं उतरेगा, तो इससे बढ़िया यही है भाभी कि दीपक को राम भरोसे छोड़ दो। बहुत से लो भाई, बहुत से लो। आदमी अगर शराबी हो दिख रहे ना, दिख रहे। तो औरत की जिंदगी नरक बन जाती है। निकलो। मधु, मधु, मधु सुन क्यों ना रही? कहाँ चले गए? कहाँ चले? मधु, मधु, मधु। हाँ भैया। कहाँ थी तू? आवाज मार रहा है। वो भैया बर्तन धो रही थी। मेरे पेट में बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है, मुझे दवाई लाती भैया। इस शराब की वजह से आज मेरी ये हालत हो गई। इस जहरीली शराब ने मेरे घर का नाश कर दिया। मैं अपनी पत्नी को भी सुख नहीं दे पाया, और अभी तो मैंने अपनी बहन के पीले हाथ भी नहीं करे। ये कैसे करेंगे मेरी पत्नी और मेरी बहन? इस शराब ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। मैंने अपने घर को नाश कर दिया। भगवान, हे भगवान। भैया अब रोने से कोई फायदा नहीं है। कितना समझाया था भाभी ने आपको, पर आपने भाभी की एक नहीं सुनी।
दवाई खा लो। लो दवाई खा लो। मधु, अब मेरी क्या गलती है? अब तो मैंने छोड़ भी दी और मैं अब क्या करूं? भैया, आपने शराब पीना भी जब छोड़ा है जब आपकी किडनी, लीवर, पेट के सारे पार्ट्स खराब हो गए। भाभी आपकी वजह से घर घर भीख मांग रही है। आखिर कहाँ से कराएंगी वो आपका इलाज? मधु, जो गलती होनी थी वो होगी मेरे पर। मैं ठीक तो हो जाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? भैया, मैं क्या कह सकती हूँ? अब तो भगवान की मर्जी है, जैसा वो चाहेंगे ऐसा होगा। ए महादेव, तू मुझे अब टाले। मेरी पत्नी कहाँ से भीख मांग कर मेरा इलाज कराएगी। ऐसे तो वो भी बर्बाद हो जाएगी। महादेव, माँ जी राम राम। नमस्ते बेटा, तू बनी रहे, तेरा रात सुहाग बना रहे, तेरा बेटा दे भगवान। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए कैसा आना हुआ? भाई साहब, मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आई थी। हो सके तो आप मेरी कुछ सहायता कर दो। आपके भैया बहुत बीमार हैं। भाभी, भाई साहब मत कहा करो। गांव के नाते आप मेरे देवर लगते हो, तो आपको भाई साहब ही तो कहूँगी। भाभी, इन बातों को छोड़ो। भाई साहब हाथ हटा लो। भाभी, इस तरह तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। भाई साहब, मैं गरीब हूँ, इसलिए आपने मेरे साथ बदतमीजी करी। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, भगवान सब देख रहा है। बता बेटी, कैसा आई? प्रधान जी, आपको तो पता ही है मेरे पति बहुत बीमार हैं, तो आपसे कुछ सलाह लेने आई थी। आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं तो बेटी दीपक ने बहुत समझाया करा, लेकिन उसने पी पी के अपनी जिंदगी खराब कर ली। प्रधान जी, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन आप मुझे ये बताओ मैं उनका इलाज करवाऊं तो करवाऊं कैसे? मैं तो यही कहूँगा उसे सरकारी अस्पताल में दिखा ले। प्रधान जी, आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? मैं तेरी सहायता करूँगा, तू बेफिक्र रह। ठीक है प्रधान जी। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। हे भगवान, कब तक ये दुख दिखाएगा मुझे? हे भगवान, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने शराब पी पी के। कमला, कुछ पैसे का इंतजाम हुआ? कमला, मैं इस तरह ही सड़ सड़ कर मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा? आप ऐसा मत बोलो। पर मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है। मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? पता नहीं भगवान अब क्या रास्ता निकालेगा, पर गलती तो मेरी है। मैंने इस जहरीली शराब को पी पी के अपना नाश कर लिया। पता नहीं मैंने क्यों पी ये शराब और क्यों अपने घर का नाश करा। कमला, वीरपाल ने मैंने गलती क्या? वीरपाल का तो आप नाम भी मत लो। मैं उसके पास पैसे लेने गई थी, उसने मेरा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करी। कमला, ये सब समय
वीरपाल की मदद मैंने कितनी बार की है। आपको पता था कि वो आपके पैसे लौटा सकता है, इसीलिए आपने उसकी मदद करी थी। लेकिन मैं जिसके पास भी मदद मांगने जाती हूँ, लोग मुझे धुतकार के एक ही बात बोलते हैं, तेरा पति तो खाट पे पड़ा है। और सबकी नियत मेरे बदन पे होती है। कमला तू ठीक कह रही है। मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये दारू पी के, ये जहर पी के मैंने तेरी एक न सुनी। तू मुझसे बार बार कहती थी जहर को मत पियो मत पियो, पर मैं तेरी नहीं सुनता था। काश मैं तेरी जब मैं सुन लेता तो आज ये हाल ना होता मेरा। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो। मेरे से जो भी होगा मैं आपके लिए करूंगी। कमला रोना बस मुझे इसलिए आ रहा है, मेरे मरने के बाद तेरा और मेरी बहन का क्या होगा। ये तो सबकी अपनी अपनी तकदीर है। आप आराम करो। कमला क्या आराम करूं, अब तो आराम भगवान ही कराएगा। ऐसा मत कहो जी, ऐसा मत कहो। चलो आप आराम कर लो। कमला मेरी तो दवाई ली है। भाभी रोटी खा लो। मुझे भूख नहीं है, जब होगी मैं खा लूंगी, तू खा ले। भाभी ऐसे आप कब तक भूखी रहोगी? अगर आप कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो ऐसे तो आप भी बीमार हो जाओगी भाभी। दीदी रोटी तो मैं जब खाऊं जब मेरे हलक में चले। फिर भी भाभी एक दो रोटी तो खा लो, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। दीदी मुझसे रोटी नहीं खाई जाएगी, आप खा लो। भाभी आपके बिना मैं भी नहीं खाऊंगी, चलो आप कम से कम एक रोटी तो खा लो। चलो दीदी, मुझसे जो भी एक दो टुकड़ा खाया जाएगा मैं आपके साथ खा लूंगी। हाँ चलो भाभी। तू भी यार पुष्पिंदर कैसी बात करता, 20 लाख रुपए के लिए मुझे कॉल करता यार। 20-30 लाख रुपए अपने लिए कुछ भी नहीं। ये छोटे छोटे निर्णय खुद ले लेकर करोड़ों कमाने हैं, फैसले लेने सीख। मत पूछा करना यार, बड़ा हो गया तो। पिछली बार 3 करोड़ रुपए कमाए थे, याद है ना? अब 20 लाख रुपए के लिए पूछ रहा। इस काम में जो है ये चलता रहता है, खुद फैसले लिया कर, ठीक है? क्या हुआ जी, किसका फोन था? पुष्पिंदर का फोन था, कह रहा कि भैया 20 लाख रुपए बढ़ा दिए किसान ने। मैंने कह दिया यार कोई बात नहीं, जहाँ करोड़ों कमा रहे हो 10-20 लाख रुपए के लिए मुझे फोन मत किया कर यार। आपका जिगरी यार जो है इसीलिए तो आपसे सलाह लेता है छोटी छोटी, और आपसे नहीं लेगा तो और किससे लेगा? ये बात है मेरी। चाचा नमस्ते। चाची नमस्ते। अरे हाँ, चाय लेगा इसको? चाची मुझे चाय नहीं पीनी,
मुझे कुछ खास बात करनी है। हाँ कमला, बता कैसा आना हुआ? चाचा, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ। आपको तो पता ही है आपका बेटा कितना बीमार है। मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी। पैसे? कमला, पैसे तो हम तुझे दे देते, पर इन्होंने कल ही 1.5 करोड़ का मकान लिया है। देख कमला, तू भी जाने कि पैसों की कमी हम पे है, मगर तुझे यकीन नहीं आने का, मैंने 60 लाख रुपए खुद दूसरे से उधार लिए। चाचा देख लेते हैं, अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हाँ, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना कि आपके पैसे मर जाएंगे। चाहे मैं कुछ भी करूं, अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। इसका पति तो है बीमार और इसे इलाज के लिए चाहिए पैसे। क्यों ना मैं इसका फायदा उठा लूं। क्या सोच रहे हो इतनी देर साहब? रुचि कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ बहुत ज्यादा मजबूर है, इसकी मदद कर ही देता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कहाँ से देगी ये पैसे वापस? पति इसका बीमार है, कमाने के लिए घर में कोई है नहीं, पागल हो गया क्या? मना करो इसे पैसे के लिए। अरे रुचि, तो मुझे ऐसी मान रही है? अरे ये पैसा मैंने ऐसी नहीं कमाया, बहुत लोगों से झूठ सच बोला है, अरे बड़ी मेहनत लगी है, इसे ऐसी जाने दूंगा। हाँ एक बात, देख मेरा फर्ज बनता है कि मेरे यहाँ से कोई मेरा से उदास न जाए, मैं इसे यहाँ से खुश करके भेजूंगा। चाचा, आप मेरे को कुछ पैसे दे दो, मैं आपके पैसे हर हाल में वापस कर दूंगी। क्या? पैसे नहीं हो पाएंगे? रुचि, तुझे मैंने समझाया कई बार, मैं देखूंगा तो चाय लेना। हाँ कमला, अब बता। देख मैं तेरी चाची के सामने ज़्यादा बात नहीं कर सकता था, अब जो भी बात है खुल कर बता, मैं तेरी मदद करूँ। चाचा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि कुछ पैसे आप मुझको दे दो, जिससे कि मैं अपने पति का इलाज करा सकूँ। देख कमला, मैं तेरा दुख समझता हूँ और मैं तेरी पूरी मदद करूँगा, तेरे पति को भी बचा लूँगा। बस तुझे छोटा सा काम करना है, मेरे खेत पे जो ट्वेल है ना, उस पर आकर अकेले मिलना है। चाचा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी बेटी समान हूँ, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा भावुक मत बने, सोच ले कमला, एक तरफ तो तेरी इज्जत और एक तरफ तेरे पति की जिंदगी, फैसला तुझे करना, दोनों में से क्या चाहिए। चाचा, मुझे अपनी इज्जत भी प्यारी है और अपने पति की जान भी। मैं मर सकती हूँ, लेकिन इज्जत अपनी कभी नीलाम नहीं कर सकती। और ये आखिरी घर नहीं है, एक घर भगवान का भी है। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे एक बात और कह के जा रही हूँ, कभी भी किसी मजबूर महिला का नाजायज फ़ायदा उठाने की कभी कोशिश मत करना। अरे कमला, तू क्या समझ रही है? मैं तेरी मदद करना चाह रहा हूँ, मैं तेरा फायदा नहीं उठाना चाह रहा, और थोड़ा बहुत फायदा उठा भी लूंगा, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? तेरे पति की जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बच जाएगी। आपकी सोच तो बहुत घटिया है। तू अभी तक यहाँ से गई नहीं है? जब इन्होंने तुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया, क्यों इन्हें बार बार परेशान कर रही है? तेरे पति को तो दारू पीने से फुर्सत नहीं है और तुझे घर घर भीख मांगने से फुर्सत नहीं है। चली आती हैं परेशान करने के लिए, चल जा यहाँ से। चाची, ये तो सबके अपने अपने कर्म हैं, लेकिन हाँ, इनको जरूर समझाना, कभी भी किसी मजबूर महिला का नाजायज फायदा ना उठाएं। तेरी इतनी हिम्मत? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन कमजोर नहीं। क्या जरूरत है तुझे इस बात उठाने की? वो तुम्हें कुछ भी कहे, तुम पे इल्जाम लगाए, मैं खड़ी हूँ सुनती रहूँ क्या? हाँ वो खा दिमाग खराब कर देते हैं अपने मन में। तू टेंशन मत ले, चल आजा टीवी देख। माँ जी नमस्ते।
सबके घर घूम आई, किसी के घर से 2 रुपए की मदद नहीं मिली। मैं उनका इलाज कैसे करवाऊँ? मैं करूँ तो करूँ क्या? ओहो, भिखारन यहाँ बैठी है, तुझे कहीं भीख न मिली? चाची, आपने 2 रुपए की तो मेरी मदद करी नहीं, आपको मेरा मजाक बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ओहो, भिखारन पर बोलना भी आगा? तेरी मजाक ना बनाऊं तो मैं क्या बनाऊं? भिखारन कहीं की। चाची, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं तो पहले से ही बहुत परेशान हूँ। भगवान के लिए कम से कम आप तो परेशान मत करो। ओहो, मैं तुझे कब परेशान कर रही हूँ और मैं तुझे क्यों परेशान करूंगी? परेशान तो परेशान ही रह मैं। चाची, मैं आपकी बहुत शर्म कर रही हूँ, बस आप चली जाओ। ना जाऊं तो क्या कर लेगी मेरा? एक चाटे में दांत बाहर निकाल दूं तेरे में। चाची, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तुम्हारा कुछ मेरा लेना नहीं देना नहीं, क्यों मुझे परेशान कर रखा है? गुस्सा मुझे भी आता है, गरीब बेशक हूँ। तुझे गुस्सा आ रहा तो तू क्या करेगी मेरा? चाची, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, कहीं मेरे हाथ से आज कुछ गलत ना हो जा। तू आज गलती करके दिखा। मैं तो चाची चाची कह के शर्म कर रही, तू तो मेरे सर पे चढ़ने को तैयार हो रही है? मेरा जीना हराम कर रखा तूने। जीन क्यों ना देती मुझे? 1-2 रुपए की तो मदद ना कर और मेरा मजाक उड़ा के और फेंक रही है। आज के बाद मेरी तरफ तू देख मत लियो, समझ गई? मेरी सोच का हाथ आया हथौड़ा, मैं तो इसे हल्के में ले रही ही। मेरा नाम भी रुचि है, आज इसकी जाकर उनसे शिकायत करती हूँ। आप धुनवाई करे बिना से मानूंगी नहीं मैं। पानी पानी, कमला कमला, उफ, उफ, कमला ना दिखे, ओ ना छोरी, पानी पीना पड़ेगा, बहुत दर्द हो रहा, मधु और इस दारू ने मैं मार लिया, अब मैं बचूता हूँ ना। भैया तुम यहाँ क्या करने हैं? मधु पानी पानी पीना है। तुम घाट पे चलो, पानी मैं लेकर आती हूँ। पानी मधु पानी चाहिए जल्दी। भैया आप बैठो, मैं दवाई लाती हूँ आपके लिए। मधु कोई फायदा नहीं दवाई का, अब मेरा कोई दवाई बवाई ना लग रही, पानी लिया। भैया अगर दवाई नहीं खाओगे तो और बुरी हालत हो जाएगी। ए राम मुझे बचा, ए राम। भैया ये आपको क्या हो रहा है भैया? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ए राम बचा ले। क्या हुआ जी? कुछ ना कमला, मैं तेरा साथ ना दे पाया, बस बस। ऐसा मत बोलो जी, ऐसा मत बोलो। मैं अपने जीते जी आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कमला, मैं अपना पति धर्म नहीं निभा पाया, मेरे बनने के बाद मेरी बहन का ख्याल रखना ये तेरी बेटी जैसी है। मेरा बहुत पेट दवाई का कोई फायदा नहीं, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कमला रो मत, अपना आपको संभाल कमला। मेरे पेट में बहुत दर्द। क्या हुआ भैया? भैया हे भगवान दया कर मेरे भैया पे। रो मत बहन, रो मत। मैं तेरा ऐसा भाई हूँ जो तेरे पहले हाथ करने से पहले ही मरने वाला हूँ। Oh
नुकसान हो गया तुम्हारा से पी पी के, तुमने मेरी एक नहीं मानी। भैया 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 भाभी भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दीदी शायद अब तुम्हारे भैया हमसे ना बोले कभी। भैया भाभी भैया क्यों नहीं बोलेंगे? आखिर भैया हमसे क्यों नाराज है? क्यों नहीं बोलेंगे भाभी? क्यों नहीं बोलेंगे भैया हमसे अब? हे भगवान ये तूने क्या किया? तूने क्या किया ये भगवान? ये हमको छोड़ के क्यों चले गए तुम? इस कम्मकत को मैं छोड़ूंगी नहीं अब। सुनो जी, उस कमला की बच्ची ने ना आज मुझे गली में घेर घेर कर मारा। धीरे बोल, दीपक मर गया। ये तो अच्छा हुआ, इसे तो मरना ही था। धीरे बोल, दीवारों के भी कानों में। और हम क्यों कहें कि हमें दीपक के मरने का दुख ना? हमें तो बहुत दुख है। कल कला को चुनाव लड़ना पड़ गया ना, तो इनके वोट भी तो चाहिए मोहल्ले वालों के। ये तो तुम सही कह रहे हो। हम जो गाँव वालों को जाहिर करें कि हमें दुख ना, हमें तो दुख है। तो एक काम कर, जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दे, मुझे शमशान घाट जाना पड़ सका है उसके पीछे। ये तो तुम सही कह रहे हो, शमशान घाट चले ही जाइयो। और गांव वाले देखेंगे तब कहेंगे मरे गिरे मारता ना वोट मांगने आ जाओ घर घर, हमें वोट भी ना मिलने की है। सफेद वाली निकालिए, कलरफुल ठीक ना रहते ऐसे में।